पिछली बार पोकेमोन कुछ भी जर्नीज पे। मजा आया। जहर भाई मोर पे को की स्वैग लेवल एक बार देखो। गो का पोकेबॉल 1 सेकंड में बर्बाद कर दी। स्वैग में अंदर जाते हुए स्वैग में बाहर आ चुका है। पोकेबॉल मतलब गो का पोकेबॉल बर्बाद कर दी। सो हमारा मोर पे को उसकी खाने की स्वैग की वजह से हमारा गो को रुला दिया। और इस दुनिया में इस सीरीज में बहुत सारे कम पोकेमोन्स है जो गो का जिंदगी मतलब गो का पोकेबॉल की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन पोकेमोन्स में से हमारा मोर पे को भी एक हो चुका है इस एपिसोड की वजह से। और अब गो को पता चल गया होगी कि मोर पे को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर इसी वक्त में 2 इनोसेंट पोकेमोन्स का जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। कैटकेट को पूरा हाईजैक करके पकड़ा है गो। बट पीजीओटो यहाँ पे कूदा के शिकार बन चुकी है यार। यहाँ पे पीजीओटो कुछ ऐसा है कि मेरे को जीने के लिए कुछ और बचा नहीं, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दो, ऐसा कुछ है इसका सिचुएशन। बेचारा पीजीओटो की ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। रिसेंटली उसका गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुई थी और पीजीओटो को जीने के लिए कुछ और नहीं है। पूरा डिप्रेशन के अलावा पीजीओटो की ज़िंदगी में कुछ नहीं है। और इसलिए पीजीओटो गो के बारे में सुन ली थी जो हर एक पोकेमोन का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार है। और इसलिए पीजीओटो खुद आके गो का शिकार बन चुकी थी। पीजीओटो के लिए 2 मिनट साइलेंस, क्योंकि पीजीओटो की गर्लफ्रेंड उसको ब्रेकअप कर दी और हमारा गो पीजीओटो का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया यहाँ पे। मतलब इतना मैं कुछ नहीं कहना चाहता। देवियों और सज्जनों, मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला WWE, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वर्स ईटर्स। ये हम रख लिया है। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन नट मोटू और हमारा मोर पे को पतलू के बीच होने वाला है एक शानदार ईटिंग कंपटीशन। तो गाइस आइए देखिए इस शानदार बैटल में कौन जीत पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन जीत पाएगा। तो यहाँ पे दोनों कॉम्पिटिटर्स रेडी है, दोनों को हारना पसंद नहीं। तो यहाँ पे देख देता हूँ हमारा ग्रीन नट खाना शुरू किया है। और यहाँ पे देखो गाइस हमारा ग्रीन नट पूरा खाना चुरा के उसका डेन को लेकर जाया। ये एक शानदार स्ट्रैटेजी है ताकि मोर पे को वो खाना ना खा पाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रीन नट उसका खाना को चुरा के उसका डेन को लेके जाया था। सस्ता डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इतना खाना चुरा लिया। और हमारा मोर पे को यहाँ पे देखो, मोर पे को एकदम स्वैग में आ चुका है। उसका डेन पे उसका खाना फिर से वापस लेके आ चुका है। और यहाँ पे देखा जाए तो कौन जीत पाएगा। मेरे को नहीं करनी यार कमेंट्री। मोटू और पतलू के बीच हुआ ये मुकाबला में कोई नहीं जीत पाया। टीम रॉकेट वाले, मेरे को पता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप चाहते हो कि गो मोर पे को जिंदगी बर्बाद कर दे ताकि आपका जिंदगी अच्छा रहेगा। बट आपको पता है ना डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। टीम रॉकेट का पॉलिसी आपको पता नहीं होगा। जो भी पोकेमोन, जो भी कैरेक्टर उनका ज़िंदगी बर्बाद कर देता है तो वो लोग उनका ज़िंदगी बर्बाद करने तक पीछे पड़ते हैं। तो इसलिए ये लोग पिकाचू के पीछे इतने सीरीज तक, इतने सालों तक पड़ चुके थे। और अब मोर पे को इनका ज़िंदगी बर्बाद कर दिए थे। तो इसलिए टीम रॉकेट वाले मोर पे को ज़िंदगी बर्बाद कर ही दिए थे। मतलब हमारा हीरो जेम्स मोर पे को का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। पिछली बार पोकेमोन कॉपी जर्नीज पे। अब आप लोग क्या बोलोगे इन दोनों को? डायरेक्ट मर्डर प्लान, मतलब इनका लिमिट ही क्रॉस कर दी ये लोग। ये तो अनएक्सेप्टेबल है गाइस। ये तो हरामी इंटू 100 हो गया। सीरियसली ये तो हरामी इंटू 100 हो गया इनका मर्डर प्लान। ये लोग चांसी के अंडे के अंदर पैदा होने वाली बच्ची का जिंदगी धरती में आने से पहले ही बर्बाद करने के लिए सोचे है गाइस। मतलब इतना हरामी
कैसे हो सकते हैं ये लोग? बड़ा हरामी हो बेटा। मैं पहले ही बोल दिया था पिछले वीडियोस में, ये आपको एरेंड की तरह लग रहा होगी, बट ये एरेंड नहीं है, ग्रू की और ईवी का एक प्राइवेट डेट। ग्रू की आके 10 एपिसोड्स ही हो रही है, 10 एपिसोड्स के अंदर इसको गर्लफ्रेंड ही मिल चुका है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मतलब कुछ भी देखो, ये ग्रू किया के 10 एपिसोड ही हो चुका है और 10 एपिसोड्स के अंदर गर्लफ्रेंड और डेटिंग भी शुरू। हम गद्दे लोग इतने सालों से इस धरती पे हैं पर हमको गर्लफ्रेंड नहीं मिला, हम लोग सिंगल ही है यार। पर इस हरामी बंदर को डायरेक्ट गर्लफ्रेंड, वो भी 10 एपिसोड्स के अंदर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अभी इन दोनों को क्या बोलूं यार, आप ही बताओ। तो मैं आपके सामने प्रवेश कर रहा हूँ दुनिया का सबसे बकवास आर्गुमेंट जो आपकी ज़िंदगी में अब तक नहीं देखे होंगे। तो क्लोई बता रही है कि उसका ईवी क्यूट है और हरामी बच्चा बता रहा है कि नहीं नहीं मेरा हरामी बंदर ही क्यूट है। तो मैं आप दोनों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, दोनों पोकेमॉन्स क्यूट नहीं, दोनों ही हरामी है, क्योंकि दोनों पोकेमॉन्स चांसे की अंडे में पैदा होने वाली बच्ची को मर्डर करना चाहते हैं। तो सेक्शन 000 के अनुसार आप मर्डर प्लान इनिशिएट किए हो, तो इसके लिए तुम्हारे ट्रेनर्स को एनिमे से निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट इस बंदा को पता है क्या कि ये क्या कर रहा है? मतलब डायरेक्ट ऐश का कपड़े ही छीन लिया, मतलब कुछ भी। देखो यार, ये चाहता है कि ग्रू की उसको ना पहचान पाए, इसलिए ऐश का जो भी कोट है, कैप है, ये ले लिया। बट मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ तुमको, तू कैप छीन लो, मतलब कोट छीन लो, मैं तुमको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। देखो गो, एक ही बात कहना चाहता हूँ, तुम उसका कैप छीन पाया, उसका कोट छीन पाया, चाहे तो टी शर्ट छीन लो, चिड्डी भी छीन लो, कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चिड्डी भी छीन लो। और तुम स्क्रीन टाइम छीन लिया, पोकेमॉन्स छीन लिया, पर तुम उसका पॉपुलैरिटी और उसका रोल नहीं छीन पाओगे, नहीं छीन पाओगे। इतना अजीब सा एप्पल मेरे जिंदगी में नहीं देखा था। ओ सॉरी, ये पोकेमॉन है। गजब बेइज्जती है। तो इस एप्पल आधा डायनासोर की तरह दिख रहा है। तो इस पोकेमॉन का नाम है एप्पल्टन। ये लोग एप्पल को भी नहीं छोड़ा है यार, एप्पल पे एक पोकेमॉन ही ला चुका है ये लोग। और भी लाओ यार, बनाना टन, ऑरेंज टन, मैंगो टन, अरे यार ग्रेप टन भी लाओ यार। मतलब इतना वियर्ड पोकेमॉन आप भी लाते हो, आप एप्पल में एक पोकेमॉन लाओ, और भी लाओ, और स्लो ब्रो की तरह और भी लाओ यार, हम देखने के लिए तैयार है। चिल ब्रो, व्हाट्सएप ब्रो, कम ऑन ब्रो, ये पोकेमॉन्स भी लाओ यार, हम पकड़ने के लिए तैयार है। और एक और पोकेमॉन, बल्ब पे एक पोकेमॉन बना दिया, बल्बासौर, और लाओ फैनोसौर, स्विचसौर, हाँ टीवीसौर, चाहे तो डायनासोर भी लाओ यार, हम पकड़ने के लिए तैयार है, लाओ यार जल्दी से। ओके। वो सब छोड़ो, मोरपेको की टाइमिंग तो देखो, एकदम स्वैग भाई, पूरा 2 एपिसोड्स में उसका स्वैग दिखा रहा है। मोरपेको का टाइम तो एकदम आग लगा दी। पोकेमॉन वालों की लॉजिक के लिए एक नोबेल प्राइज देना पड़ेगा, और उनका कॉमेडी के लिए और कई सारी चीज़ें जिसमें पोकेमॉन वालों को नोबेल प्राइज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मली कार्टून से एनिमेस में देखा जाए तो एक कैरेक्टर घर से बाहर जाने के वक्त ये पोस्चर रखता है, बट पोकेमॉन जीनियस में नहीं, इन लोगों का लॉजिक अलग होती है, इन लोगों का लॉजिक रिवर्स है। तो ये लोग एक कैरेक्टर बाहर से घर को जाने के वक्त ये पोस्चर रख लिया। कुछ भी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। तो गाइस, मैं आपको प्रवेश कर रहा हूँ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इन पोकेमॉन जीनियस। इतने से भी ज़्यादा बेहतर एक्टिंग किसने नहीं कर सकता। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये दौड़ के इसका मतलब इज इंजूर्ड, उसको बहुत दर्द हो रही है पैर में, ऐसा आपको लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं। ये क्यों रो रही है? क्योंकि उसका डेट ईवी के साथ बर्बाद हो चुकी है, एक पेपर की वजह से उसका डेट बर्बाद हो चुकी है, इसलिए वो रो रही है गाइस। जोन्स भाई को मिल रहा है एक स्पेशल शाउट आउट। थैंक यू मेरे भाई, आपका ऑसम गिफ्ट्स के लिए दिल से शुक्रिया, और लव यू मेरे भाई।
तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त पोकेटी पर आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं वीडियो जहां पे बहुत सारे नए अपडेट्स लेके आ चुका हूं। तो बिना किसी बकवास की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारा पहला अपडेट के बारे में, पोकेमॉन मास्टर जेन्स का नया ओपनिंग। तो गाइस आप सबको पता होगा सैटरडे पे हमको मिल चुका है एक नया ओपनिंग। सैटरडे पे एपिसोड नंबर 14 का इंग्लिश डब रिलीज हो चुका है। टेलीटून वर्ल्ड में पहली बार नॉर्थ अमेरिका में टेलीटून के चैनल पे ये एपिसोड प्रीमियर हो चुका है और हमको एक नया ओपनिंग भी मिल चुकी है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो मैं तार चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। और ओपनिंग थीम का नाम है जर्नी टू योर हार्ट। ये थीम सॉन्ग है, ओपनिंग का थीम सॉन्ग है, पर उतना खास नहीं, ये सॉन्ग उतना खास नहीं है। बट खास बात यह है कि सेरेना की वॉइस एक्टर इस सॉन्ग को गाई थी, इस गानों को गाई थी, तो इसके लिए देखना पड़ेगा। बट वी कैन अप्रिशिएट फॉर देयर एफर्ट्स, गुड एफर्ट। बट जेनी स्टार्ट्स टुडे उतना भी बेहतर नहीं है। तो बढ़ते दूसरे अपडेट की तरफ, रूमर्स आ रहा है नया ओपनिंग के बारे में, जापानीज वर्जन। इंग्लिश वर्जन आ चुका है, जापानीज वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस कुछ नया नया रूमर्स, कुछ नया नया हिंट्स आ चुका है जापानीज ओपनिंग के बारे में। तो यहाँ पे राइट साइड पे आप एपिसोड नंबर 70 का क्रेडिट लिस्ट देख सकते हो और लेफ्ट साइड में एपिसोड नंबर 71 का क्रेडिट लिस्ट देख पाते हो। एपिसोड नंबर 70 का क्रेडिट लिस्ट में आपको कैस्ट एंड क्रू को देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पे म्यूजिक्स के अंदर 1 2 3 ओपनिंग थीम सॉन्ग को क्रेडिट दिया गया है। बट एपिसोड नंबर 71 की क्रेडिट लिस्ट में आपको म्यूजिक्स में, मतलब म्यूजिक लिस्ट ही नहीं है गाइज, 1 2 3 ओपनिंग मेंशन ही नहीं है क्रेडिट लिस्ट में, एपिसोड नंबर 71 का क्रेडिट लिस्ट में। तो इसका मतलब हमको नेक्स्ट वीक को नया ओपनिंग मिल सकते हैं। एक बड़ा हिंट है क्योंकि एपिसोड नंबर 70 में म्यूजिक्स मेंशन किया है, बट एपिसोड नंबर 71 की लिस्ट में तो म्यूजिक्स मेंशन नहीं किया है। और कई सारे रूमर्स आ रहा है कि हमारा लियोन वाला जो भी लियोन चार्जर गाड़ी आर्क ये सब कुछ रिप्लेस किया गया है प्रोजेक्ट म्यू के साथ, ऐसा रूमर्स आ रहा है। तो अगर ऐसा ही है तो नया ओपनिंग आने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। और देखा जाए तो हमको वो एक और रूमर मिल चुका है जो कहता है कि हमको एपिसोड नंबर 71 में मिलने वाला है एक नया ओपनिंग, 71 या फिर 72 में। तो ये सब कुछ हिंट्स है, बट आज वाला जो भी रूमर आया है वो एक बड़ा हिंट है। तो अभी मैं रूमर ही कह रहा हूँ, हम कंफर्म करेंगे नेक्स्ट वीक पे। तो दूसरा अपडेट है कि कोरो मैगजीन, नया कोरो मैगजीन आ चुका है। तो यहाँ पे वो स्कैन्स आप क्लियरली देख पाते हो। तो गाइस इस मैगजीन में उतना ज़्यादा खास बात नहीं है, 90% ऑफ अपडेट्स गेम्स के बारे में है, बट 10% अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये अपडेट एक एनिमे के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे एपिसोड नंबर 71 में आपको पता होगा कि गोने सिंड्रेस और सीजर को इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे एपिसोड नंबर 71 में ऐसने गेंगार को इस्तेमाल करेगा। लुकारियो के बारे में मेरे को पता नहीं क्योंकि लुकारियो का वीए मतलब वॉइस एक्टर आखिरकार वीए लिस्ट में नहीं है, बट गेंगार और ड्रैगनाइट का वॉइस एक्टर वीए लिस्ट में है। तो इस एपिसोड में आपको गेंगार और ड्रैगनाइट एक्शन में देखने के लिए मिलने वाली है। तो इसके लिए आप एपिसोड ज़रूर देखना पड़ेगा। तो दूसरी अपडेट है कि रूमर्स कंफर्मेशन। तो आपको ये रूमर पता होगा, जिस रूमर ने हमको बता दिया है कि जेम्स मोरपेको को पकड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना ही प्रेडिक्शन है जेम्स गेट्स मोरपेको में भी, ऐसा तो प्रेडिक्शन है, बट ये लोग श्योरली बता दिया है कि जेम्स मोरपेको को पकड़ने वाला है और वैसा ही जेम्स मोरपेको को पकड़ लिया। क्या इसका मतलब बाकी सब भी सच निकल सकता है? क्योंकि एक तो सच निकला है, तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी सबका चांसेस भी ज़्यादा है ऐश्वर्य को कफ मिल सकता है, ठीक है। तो अभी भी रूमर से आप यकीन करना चाहते हो तो करो या नहीं तो नहीं। तो ये आया है चाइनीज रशियन फोरम साइट से, इसलिए ये रूमर सच निकला है। चाइनीज रशियन फोरम साइट बहुत ज़्यादा एपिसोड्स लीक कर रही है, मतलब बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स लीक कर रहे हैं। तो ये भी लीक किया है उसी साइड से, तो ये हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है। आप यकीन करना चाहते हो तो करो या नहीं तो नहीं, क्योंकि ये सब कुछ आपका मर्जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, आपका पर्सनल इशू है। तो यकीन करना चाहते हो तो करो या नहीं तो नहीं। तो दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते एपिसोड नंबर 71 के बारे में बात करेंगे। तो गाइस इसका प्रीव्यू आ चुका है। तो इस एपिसोड में ऐश्वर्य को आने वाला है सिनो रीजन को, वो भी माउंट कोरोनेट के पास। तो यहाँ पे गोके की इन्विटेशन मिलता है प्रोजेक्ट म्यू के एक मिशन पे, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग मिशन हो सकता है। तो इस व्यक्ति का नाम है होडोको, द लीडर ऑफ प्रोजेक्ट म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो होडोको ने हमारा गोके एक मिशन दिया है नहीं अलोला नाइंडेल्स को पकड़ने के लिए। इस एपिसोड में आपको आशा ही भी देखने के लिए मिल रही है। तो गो का मिशन होगा एक अलोला नाइंडेल्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही मैं सुना हूँ कहीं कि ये अलोला नाइंडेल्स अलोला से आई है सिनो को, ऐसा मेरे को कहीं सुना हूँ मैं। तो यहाँ पे गो अलोला नाइंडेल्स के साथ बैटल करेगा सीजर के साथ और सिंड्रेस को भी इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे देख पाता हूँ ये एक नया सीन से एक नया प्रीव्यू आ चुका है ऑफकोर्स। तो ये उस प्रीव्यूज़ का स्क्रीनशॉट से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे नाइंडेल्स हमारा अलोला नाइंडेल्स आइसबीम का इस्तेमाल कर रहा है उन दोनों के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों अलोला नाइंडेल्स के साथ बैटल करने के लिए फैसला कर देते हैं और ये लोग माउंट कोरोनेट पे क्राउन टर्नर के कपड़े पहन चुके हैं। ये हमको कंफ्यूज कर दिया, हम लोग सोचे है क्राउन टर्नर, बट ये नहीं है, ये एक
क्वालिफाइंग राउंड की तरह है, ऐसे समझो गो का क्वालिफाइंग राउंड अगर अलोला नाइटर्स को पकड़ेगा तो गो क्वालिफाई हो सकता है प्रोजेक्ट म्यू में। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा अलोला नाइटर्स सीजर को फ्रीज कर दिया और गो सीजर को वापस बुला लिया। तो यहाँ पे हमको देख पाते हो अलोला नाइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, तो देखना पड़ेगा कि हमारा गो इस स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का ज़िंदगी बर्बाद कर पाएगा या नहीं, ये हम एपिसोड में देख लेंगे। और इस एपिसोड में आपको रेजाइस भी देखने के लिए मिलने वाली है गाइस, रेजाइस लेजेंडरी पोकेमॉन माउंट कोरोनेट पे। तो इट मेक सेंस, ये सिनो रीजन है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है रेजाइस, और रेजाइस के साथ ही साथ आपको उरिशिफू भी देखने के लिए मिलेगा। ये है सुरुगी उरिशिफू, और शायद सुरुगी ऐशोर्गो को मदद करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रेजाइस के साथ बैटल करेगा। तो वो है हमारा रेजाइस और उरिशिफू के बीच बैटल। तो यहाँ पे वो लोग सुरुगी के साथ मिलते हैं और ये रात हो चुका होगा, मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे सुरुगी ऐशोर्गो को वापस लेने के लिए आता है, बट ऐशोर्गो शायद से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा गो शायद से अलोला नाइटर्स के साथ कुछ फ्रेंडशिप करता है, शायद से कुछ फ्रेंडशिप करके उसको आखिरकार उसका ज़िंदगी बर्बाद करने में सक्सेस हो जाएगा, हो सकता है। जिससे अकॉर्डिंग टू लीक्स हमारा गो है ना, हमारा आर्मी बच्चा अलोला नाइटर्स को पकड़ेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा लीक्स आ रही है, तो पकड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इस एपिसोड में एक और खास बात है, क्योंकि इस एपिसोड में आपको गैरी भी देखने के लिए मिलने वाला है 100% कंफर्म। अगर नहीं मिला है तो मुझे जितना भी डांटना चाहते हो डांटो यार, इस एपिसोड में तो आपको गैरी देखने के लिए मिलेगा फ्लैशबैक में, या नहीं तो देखेंगे मेरे को पता नहीं, बट आप लोग को 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि हम लोगों को इस एपिसोड में गैरी देखने के लिए मिल रहा है। ये तो 100% श्योर है गाइस, आप एपिसोड देख लीजिए, गैरी 100% इस एपिसोड में होने वाला है। फ्लैशबैक है या नहीं तो सच में रिटर्न फिर से आएगा, ये हम एपिसोड में देख लेंगे, बट 100% श्योर कि गैरी होगा इस एपिसोड में। और पोकेमॉन कंपनी वालों को कन्फ्यूजन में भी, ट्रोलिंग में भी नोबेल प्राइज़ देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सोचे क्राउन एंड राग, बट आई एम ग्लैड, मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुई है कि ये क्राउन एंड राग नहीं है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीफ है गाइस, क्योंकि क्राउन एंड राग इस प्रोजेक्ट में की वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं चाहता। अब क्राउन एंड आर्क आएगा जल्दी में, मतलब फ्यूचर आर्क, फ्यूचर सीजन, फ्यूचर एपिसोड्स में, तब कैलेरेक्स, रेजी लेजेंडरीज, गैलारकी, ये इन दोनों को भी देखने के लिए मिल जाएगा। गैलारियन लेजेंडरीज भी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब गैलारियन बर्ड्स, जैप्डोस, मोल्टेस, आर्टिक्यूनो, गैलारियन फॉर्म्स, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा फ्यूचर एपिसोड्स में। तो यहाँ पे ये लोग सिन्नो में क्राउन टंडर के कपड़े पहन दिए थे, तो हम लोग कन्फ्यूज़ कर दिया, बट एनीवेज जो हुआ सो हुआ। मैं एक दिन पहले प्रीव्यू की कुछ घंटे पहले ही आपको पोस्ट में सब कुछ समझा दिया था, मेरे प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, ये सब कुछ सिन्नो में होने वाली है। और ये आर्क भी नहीं है, ये जस्ट आर्क को प्रोग्रेस है, मतलब गो इस आर्क में हाजिर होने के लिए, गो इस आर्क में, इस प्रोजेक्ट में क्वालिफाई होने के लिए ये एपिसोड है, ठीक है। तो चलिए वैसे यही आज की वीडियो, बहुत सारा अपडेट दे चुका हूँ, और यही आज की क्विज, इसका नाम आप कमेंट में रख देना।